फोरम रवि जी और नईम जी का जो इतना बड़ा प्रयास है, बहुत सुंदर लग रहा है। सारा भारत को जुटाना है, सारा इंडिया जो होता भारत को नॉर्थ तो साउथ, ईस्ट से वेस्ट लेकर इतना बड़ा फोरम अवार्ड सेरेमनी एक्सीलेंस अवार्ड दे रहा है, भारत सम्मान दे रहा है। इसीलिए उसको कंग्रेचुलेसन दे रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनेंगे। रवि जी का जो प्रयास है, जितना हाँ, मैं तागे ताकी अरुणाचल प्रदेश से हूँ। मैं फॉर्मर मिनिस्टर हूँ, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में था पिछले 10 साल। उसके बाद अभी एट प्रेजेंट मैं अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चेयरमैन हूँ। और यहाँ मैंने जुड़ा हुआ हूँ 3-4 साल से इस संगठन का। तो मैंने देखा ये जो ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम हमारा भारत देश को जोड़ने का बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं। हर सेक्टर में इन लोग जाते हैं, अच्छा आदमी को चुन लेते हैं और इकट्ठा करके यहाँ अपना आइडियोलॉजी शेयर करने देते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया काम है। मुझे यहाँ का लोगों ने निमंत्रण किया, मुझे जोड़ा, मैं इसलिए बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो संगठन वर्ल्ड एक्सीलेंस फोरम का संगठन जो कार्य कर रहे हैं, ये हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने में बहुत ही सहयोगी करेंगे। मोदी जी का सपना को पूरा करने में बहुत मदद करेगा, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो मैं टाकी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम में आए और अपना समय दिया। टाकी साहब हमारे सीनियर अधिकारी में रह चुके हैं, नॉट ओनली सीनियर अधिकारी, इवन अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं स्टेट कैबिनेट में। तो सर का अभिनंदन है, सर का बहुत बहुत शुक्रिया है कि वो यहाँ पर आए और आपने अपना समय दिया। थैंक यू सर, लुक फॉरवर्ड टू हैव मोर कोलैबोरेशंस इन फ्यूचर एंड थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम। ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम की सारी टीम को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने आज एक बड़ा शानदार ये कार्यक्रम यहाँ होटल मेरिडियन में रखा है और देश भर से वो सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने देश के लिए बेहतरीन काम किया है अपने अपने फील्ड्स के अंदर। मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने मुझे भी आज इस अवार्ड के लिए चुना। हम लोग नोएडा फिल्म सिटी की स्थापना के बाद तकरीबन 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। मुझे खुशी है कि लोगों को और दुनिया को इसके बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है। आज इस पूरी सभा के अंदर मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आत्मनिर्भर का एम्बेसडर होने के नाते आत्मनिर्भर के बारे में बोल सका। मैं प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को भी आत्मनिर्भर के इस खास शब्द को फिर एक बार दोहराया था, क्योंकि अगर हमें दुनिया में तीसरी बड़ी पावर बनना है, तीसरी बड़ी इकनॉमी बनना है, तो उसके लिए पूरे देश को जागृत होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और पहले से ज़्यादा अग्रसर होना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे पहुंच पाएंगे। मैं ND माथुर, वाइस चांसलर विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। आज का जो कार्यक्रम है, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कार्यक्रम के आयोजकों को, रवि जी को, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, सोशल वर्कर हों, एजुकेशनिस्ट हों, कोई फिल्म एरिया में काम कर रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो जिन लोगों ने भी अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं और मेहनत की है, उन सबको रिकग्नाइज करने का और सम्मानित करने का मौका उन्होंने चुना है। और मैं भी इसी अवसर पर भारत सम्मान अवार्ड के लिए आया हूँ। मैं बधाई देता हूँ इस संस्था को और ये लोग जो समाज सेवक जितने भी हैं और समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। भारत एक इमर्जिंग इकनॉमी है और इमर्जिंग इकनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और उसका कारण यही है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिकग्नाइज़ की जाए, जो मेहनत कर रहे हैं उनको रिकग्नाइज़ किया जाए और उनकी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा जाए, जिससे देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। पूर्व मेहरा, आई एम द फॉर्मर RTA Commissioner Punjab
and also founder, Vice Chancellor of Dr. B.R. Ambedkar National Law University, Sonipat, Haryana. I am part of this event as a member of advisory board. So I have long association with this institution. So मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ, क्योंकि मुझे सम्मानित भी किया जा रहा है और मैं होस्ट भी हूँ और गेस्ट भी हूँ। और यहाँ आज बहुत से दिग्गज लोगों को बुलाया गया है जिन्होंने अपने अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। तो एक उनको एक रिकग्निशन मिलती है, तो एक जोश, नया संचार होता है, तो लोग नए जोश के साथ काम करते हैं। तो ये ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। तो मैं बधाई देती हूँ रवि जी को कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इसको सफल बनाने के लिए, और हम सब भी उनके सहयोगी हैं इस काम में। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली पुलिस एकेडमी। आज के जो नेशनल एक्सेलेंस फोरम की तरफ से और रवि जी की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें मैं आज आया हूँ और मुझे भी ये सम्मान प्राप्त हुआ है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये बड़ी अच्छी शुरुआत है, और देश के तमाम विभूतियों को बुला के सम्मानित करना और उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना, और ख़ासकर जो आज का टॉपिक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा भी है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। हमें अगली पीढ़ी को इसके लिए अवेयर करना होगा, और तमाम तरह की जो साइबर फ्रॉड्स हो सकते हैं उसके बारे में बताना होगा। स्पेशली जो डीप फेक या और कई तरह के जो साइबर क्राइम्स आ रहे हैं उनसे जनता को अवेयर करना होगा। और इस बारे में ये शुरुआत एक बड़ी अच्छी पहल है और समाज को दिशा दिखाने के लिए बड़ा अच्छा एक प्रयास है। मैं एक बड़ा अच्छा शेर बार बार सुनाता हूँ कि कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने कितनों का हौसला हूँ मैं, और किसी हुजूम की तलाश न कर एक अकेला ही काफिला हूँ मैं। तो यहाँ सम्मान पाए सभी लोग, मैं गुजारिश करता हूँ कि एक काफिले की तरह आगे बढ़ें और समाज के सामने एक मिसाल बने। जैसे कि एक शेर में कहा गया है कि इत्र लगाने से तो मुर्दे भी महक उठते हैं, मज़ा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए। तो यहाँ के तमाम जो किरदार हैं जो ये सम्मान पा रहे हैं, अपनी खुशबू देश में विदेश में बिखेरें और देश का नाम रोशन करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।